हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 7। और चैप्टर 7 बच्चों है आपका फ्रैक्शन के बारे में। और ये एक्सरसाइज है आपकी 7.5, यानी आज मैं करवाने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 7.5। कोशिश करूंगा कि आज एक वीडियो में ही आपकी ये 7.5 पूरी कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो लेंथी हुई तो हम लोग करेंगे 2 पार्ट में, अदरवाइज कंप्लीट करूंगा इसे वन सिंगल वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता लग सके। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी इस एक्सरसाइज 7.5 में। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट दीज फ्रैक्शन प्रॉपरली एप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, यानी कि ये जो आपको डायग्राम के रूप में, यानी कि डायग्राम की फॉर्म में आपको कुछ फ्रैक्शन गिवन है, हमें इन फ्रैक्शन को बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल एप्रोप्रिएटली। एप्रोप्रिएटली का मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली, यानी कि बिल्कुल देख करके, इनको इस डायग्राम को देख करके ऑब्जर्व करके हमें इसका आंसर लिख देना है। कैसे, जरा देखो भाई। अब ये इसका मैं पहले फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट ए सॉल्व करता हूँ। पार्ट ए में आपके पास जो डायग्राम है बच्चों, इसमें अगर टोटल काउंट करो आपके पास तो पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पार्ट है। अगर मैं शेडेड पोर्शन की बात करूं बच्चों तो आपके पास ओनली 1 पार्ट शेडेड है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो उसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पार्ट शेडेड है, तो ऊपर 2 आ जाएगा आपके पास और नीचे आपको टोटल पार्ट्स कितने वो लिखने हैं। तो टोटल पार्ट हमारे पास ये 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमारे पास 5 पार्ट है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। हमेशा जब ये फ्रैक्शन लिखोगे बच्चों, फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में लिखोगे और q की मीनिंग होती है टोटल। ठीक है, q का मतलब है कि भी जितने भी हैं टोटल पार्ट है वो नीचे लिखोगे और जो शेडेड पोर्शन है बच्चों वो ऊपर लिखना होता है। ठीक है, इस तरह से आप फ्रैक्शन को लिख सकते हो। अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे आप तो नेक्स्ट जो इसके बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल के साइन के बाद तो यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट शेडेड है, 1 2 3, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास टोटल पार्ट है। तो टोटल पार्ट बच्चों आपके पास कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 पार्ट आपके पास है, तो 5 यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। और उसके बाद जब इतना कर लोगे आप तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि भाई ये जो इक्वल का साइन आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है यानी कि एडिशन करके आ रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन करके आ रहा है, ये आपको और चेक करना है। तो देखो बच्चों इन दोनों का बेस सेम है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में 5 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है, सॉरी 1 पार्ट शेडेड है यहाँ पे और यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 1 ये वाला 2 ये वाला, टोटल हमारे पास 3 पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लैंक आपको स्पेस गिवन है यहाँ आप प्लस लिख लोगे। क्या लिखोगे, प्लस, यानी कि इन दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर आ गया। तो आप जब सोल्यूशन लिखोगे पार्ट ए का तो कुछ इस तरह से लिखोगे सोल्यूशन, ये लिखोगे आप 1/5 और बीच में प्लस का साइन, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/5। बच्चों ये एडिशन जब भी पॉसिबल है अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो। देखो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तभी हम इस तरह से प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इसे एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ठीक है, q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, चलो अब देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी पहले आप तो सोल्यूशन लिख लोगे यहाँ पे, और जैसे फर्स्ट पार्ट किया था बच्चों वैसे ही करना है इसके अंदर भी। तो देखो पहले मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, और शेडेड पोर्शन कितने, वो भी 5 है, यानी आप ये बोल सकते हो कि सर ये 5/5 है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। यहां आपके पास 1 2 3 4 5, यानी टोटल पार्ट आपके पास 5 है, नीचे लिख दिया। शेडेड पोर्शन कितने, 1 2 3, यानी ओनली 3 पार्ट शेडेड है, ये यहां पे लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद जब आपने इसको देख लिया, अब इस वाले में आते हैं। इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है आपके पास, तो इक्वल टू के बाद जो डायग्राम बच्चों आ रहा है आपके पास,
यहां भी आपके पास 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 पार्ट शेडेड है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। और उसके बाद शेडेड 5 टोटल पार्ट्स है आपके पास, दोबारा बोल रहा हूं 5 पार्ट टोटल हैं और शेडेड पार्ट्स हमारे पास 2 है, तो 2/5 आ गया। अब देखो इन दोनों में भी बेस सेम है बच्चों, यानी कि डिनोमिनेटर यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसे प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब देखो यहां पे 5 है और यहां पे 3 है, 5 में से अगर 3 माइनस कर दो आप तो आपके पास क्या आता है, 2 आ जाता है, तो 2/5 हो गया ये। तो इट मीन्स ये हुआ, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे माइनस का साइन आना था, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो 5/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि सी पार्ट, और इसमें भी आपके पास कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है। टोटल सर्कल हमारे पास कितने यहाँ पे 6 है, सब में 6 है, यहाँ भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो लिखोगे बच्चों वो आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल 6 है, 2 पार्ट शेडेड है, तो ये आपके पास 2/6 हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इस वाले में आपके पास 3 पार्ट शेडेड है, 1 2 और ये 3, और टोटल आपके पास 6 है, तो इसे लिख सकते हो 3/6 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ इक्वल टू का साइन है तो मैंने वही लिख दिया। अब इधर काउंट करता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरे पास कितने 5 पार्ट शेडेड है, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 6 टोटल पार्ट है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सोच रहे होगे सर अब तो क्लियर हो गया सर, यहाँ पे 1 2 पार्ट शेडेड है, यहाँ 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है। और बेस में भी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो इन दोनों 6 को जब हम प्लस करेंगे, मतलब दोनों फ्रैक्शन को प्लस करेंगे बच्चों, तब हमारे पास 5/6 आ जाएगा। इट मीन्स ये हुआ, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हमें प्लस का साइन लगा देना है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए आपके पास तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से आपने करना है। और ध्यान रहे ये कंडीशन जब भी अप्लाई होगी जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे भी 5 था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में डिनोमिनेटर सबका 5 था, और सी पार्ट को देख रहे हो थर्ड वाला, इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 6 है, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मुझे दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास आपसे बोला जा रहा है सॉल्व, ये जो ए से लेकर के आई तक पार्ट है ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो अब जहां पे भी बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है वो तो बहुत इजीली कर लोगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखो सबका बेस सेम है, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो पहले मैं ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि ABC सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, देखो कैसे करेंगे। बेस सेम है, बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 1/18 है, 1/18 है, ठीक है, दोनों को प्लस करना है। तो भाई जब बेस सेम हो बच्चों, ठीक है, जब बेस सेम है तो आप नीचे 18 लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है, 1/18 1/18 नीचे लिख दो, ऊपर जो भी नंबर है आपके पास इधर 1 है और इधर भी 1 है तो दोनों को प्लस कर दोगे, 1 + 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/18 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये मैंने समझाने के लिए ये यूज किया आपके लिए। अब सोच रहे हो सर इसको सिंप्लीफाई भी करना है क्या? हाँ भाई, अगर ये सेम टेबल से डिवाइड हो जाए, न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर, तो डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर दोगे। तो यहां आप लिखोगे बच्चों कि डिवाइड बाय 2, मैंने 2 से ऊपर वाले को भी डिवाइड करूंगा, नीचे वाले को भी डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, यानी कि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1/9 आंसर आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया 2 के टेबल से, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को। सिमिलरली अब बी पार्ट को देखो, अब बी पार्ट में भी देखो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 15 और इधर भी 15, यानी कि अगेन बेस सेम है हमारे पास, तो 15 में डायरेक्ट लिख लेता हूं, और ऊपर जो भी नंबर हो 8 है तो 8 लिख लिया मैंने, उसके बाद 3 है तो 3 एज इट इज लिख लिया ऐसे। अब जो भी साइन होता है बच्चों, अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस लिख लेते हैं, प्लस का साइन है तो प्लस का लिख लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, यही किया मैंने, जरा देखो भाई कंपैरिजन कर लो एक बार, यही चीज है मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो अब जब इसको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 11/15 आएगा, ठीक है। अब देखो 11 और 15 दोनों नंबर किसी टेबल में नहीं आते,
अगर आते तो फिर हम उसे डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते। तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 11/15 लिख देंगे आंसर। तो इसमें डिवाइड बाय लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें किसी चीज़ से, क्योंकि डिवाइड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी आपके पास जो बेस है बच्चों, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। काफ़ी इजी हो गया। देखो मैंने यहाँ किया हुआ भी है कि 7 को नीचे लिख दिया, ऊपर जो भी साइन है एज इट इज लिख लोगे। तो यहाँ 7 है तो 7 लिख लिया। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख लोगे। उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लिख लोगे। और हाँ, ब्रैकेट बना लेना। प्लस में ब्रैकेट बनाओ नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस करने वाले हो उसमें ब्रैकेट जरूर बनाना, इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब 7 में से 5 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 2/7 आ गया। अब 2 और 7 बच्चों किसी भी टेबल में नहीं आता, इट मीन्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 पार्ट तो सॉल्व करवा दिए। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों उसको जरा ध्यान से देखो। अब ये देखो, यहाँ पे भी 22 है, ईजी है। 15 यहाँ पे भी ईजी है। अब यहाँ पे 8 और 8, ये तीनों तो बहुत आसान है। क्यों, इसलिए आसान है क्योंकि इन सबका बेस सेम है। अब प्रॉब्लम जो आएगी बच्चों इस वाले ग्रुप में आएगी, GHI। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में GHI को मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो थोड़ा सा अलर्ट होके सुनना है भाई। ठीक है, चलो डी को करते हैं पहले। तो बच्चों पहले डी को सॉल्व करता हूँ। डी वैसे ही जैसे अभी किया था, एक मिनट, वैसे किया था एज इट इज वैसे ही सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मैं डी, ई और एफ को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अभी इधर ध्यान मत दो, क्योंकि अभी इधर कुछ और भी चीजें मैं समझाऊंगा अभी। तो बच्चों यहाँ पे बेस सेम है हमारे पास 22। तो देखो 22 लिख लोगे एज इट इज, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। और ऊपर जो भी है 1 + 22, 1 + 21 है। ठीक है, तो ये लिख दिया, देखो है ना। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 22/22 कैसे आ रहा है, समझ में आ गया होगा। 21 + 1 22 हो गया। अब ये देखो दोनों ही 22 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख दोगे डिवाइड बाय 22। ऊपर भी करोगे डिवाइड 22 से, नीचे भी करोगे, 1/1 आ गया। तो बच्चों 1/1 लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 1 लिख दो। किसी भी नंबर के नीचे में 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। अगर 5/1 भी हो तो हम उसे 5 लिखेंगे, ये अज्यूम करके कि भी सब नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सबके नीचे 1 होता है। अब कहोगे सर 10/1 हो तो उसे भी 10 लिख देंगे, हाँ भाई लिख देंगे। ठीक है, चलो अब देखो ई पार्ट देखो। तो ई पार्ट में आपके पास बेस क्या है, 15 है। तो देखो बच्चों ये मैंने 15 नीचे लिख लिया। अब 12 यहां से लिख दिया मैंने, और ये जो 7 है बच्चों 7 यहां लिख लिया। क्योंकि इतने सारे पार्ट मैंने आपको इस तरह समझाया, अब डायरेक्ट समझा देता हूं। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 12 - 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और इधर आपके पास 15 एज इट इज। अच्छा, इधर एक स्टेप में आप लिखोगे डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब 5/15 जो है बच्चों, इसे जब 5 के टेबल से डिवाइड करोगे आप, तो 5 × 1 = 5, 5 3 × 15 होता। अब अगर ये 3/1 होता तो 3 लिख लेते हम, लेकिन यहाँ पे 1/3 है, यानी कि नीचे 1 नहीं है, तो इसे एज इट इज 1/3 लिख के छोड़ देंगे। देखो वही किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 3/1 होता तो लिख लेते 3, लेकिन 1/3 है तो नहीं लिख पाएंगे वैसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट आपके पास जो एफ है, एफ में एफ तो बहुत ईजी है। 8 बेस हो गया, इसलिए डायरेक्ट 8 लिख दोगे। अब यहां से आपके पास 5 है और यहां से आपके पास 3 है, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखो मैंने प्लस का साइन भी लगा दिया, ये देखो। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, 8/8 आएगा। तो एक लाइन लिखोगे यहाँ पे छोटा सा कि डिवाइड, हाँ भाई कुछ बच्चे कह रहे सर हमें पता लग चुका है, डिवाइड बाय 8। ठीक है, लिख दिया। अब 8 यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 8/8 है, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, यानी कि 1/1 आ गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, तो आंसर क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, तो ये तो भी बहुत इजी था, एफ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, सबका बेस सेम था, तो हम लोगों ने कर लिया। और ध्यान ये रखना है, हर जितने भी नंबर होते हैं बच्चों, सबके नीचे 1 होता है। ठीक है, सबके नीचे 1 होता है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है हमें। अब आ जाओ एफ के बाद जी पे आओ। तो जी पे जरा ध्यान से समझना भाई।
अब कहोगे सर इसके नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, तो जिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जितने भी नंबर होते हैं बच्चों उनके नीचे अगर कुछ नहीं हो तो आपको 1 अज्यूम करके चलना है। यानी कि 1 है तो इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो 1/1 लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये 2/3 हो गया। अब देखो बच्चों इन दोनों का बेस सेम नहीं है, ठीक है, बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम पता है किसका लेंगे? एलसीएम लेंगे हम, यहां लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ 1 and 3। 1 and 3 का एलसीएम निकाल लो। 1 यहां से आया, 3 यहां से आया, तो 1 से तो होगा नहीं, अब डायरेक्ट 3 की टेबल से कर सकते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, यानी कि एलसीएम क्या है आपके पास? 3 आ गया। तो अब लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखना, यहाँ गड़बड़ नहीं करना है आपने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या किया मैंने? एलसीएम कैलकुलेट कर लिया। ये कब करते हैं? जब हमारे पास बेस सेम नहीं होता है, इधर 1 है इधर 3 है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट किया। और एलसीएम को नीचे लिख देंगे एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो भी डिनोमिनेटर में हो बच्चों नीचे, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हो एलसीएम को उससे डिवाइड करेंगे। यानी कि एलसीएम आपके पास 3 आया, इस 3 को 1 से डिवाइड करोगे। 1 3 जा 3 हो गया, क्या आया? 3 आया। अब इस 3 को जो निकाला था आपने, इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर वाला जो भी नंबर होता है उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करोगे। अब बीच में जो भी साइन हो उसको एज इट इज लिख लोगे। माइनस का है तो माइनस लिख लेंगे, प्लस का होता तो प्लस लिख लेता मैं। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने इस वाले फ्रैक्शन के साथ किया था, सिमिलर फ्रैक्शन जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके साथ रिपीट करूंगा। यानी कि पहले मैं देखूंगा एलसीएम क्या है मेरे पास? 3 है। एलसीएम को डिवाइड किससे करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, तो 3 से डिवाइड करूंगा। 3 1 जा 3 है, आया क्या मेरे पास? 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब जो भी आंसर आता है, देखो यहाँ पे 3 आंसर आया था तो 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है बच्चों, इस 1 को इस ऊपर वाले नंबर के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां तो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहां आपको समझना है कि ये आया कैसे है, ये समझाने के लिए पूरा डिटेल में कर रहा हूं। उसके बाद जब आप इस तरह लिख लोगे, अब इसे सॉल्व कर लो। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और डिवाइड बाई 3। समझ में आ गया कैसे आया ये? इस प्रोसीजर से आता है ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद तो बस माइनस करना है भाई। तो अब जब 3 में से 2 माइनस करोगे 1, यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही समझने में तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लो इसको, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं भाई इसका एच पार्ट। किसी भी नंबर को एक आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड करोगे तो आंसर आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एक नंबर है, ए कुछ भी एक नंबर है, उसके साथ मैंने 0 ऐड कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा ए आता है। यानी कि 1/4 को 0 के साथ ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कहोगे सर आई वाला कैसे करेंगे? तो बच्चों आई वाला और देख लो। आई में क्या है, मैं ऐसा करता हूं, किसी को रफ कर लेता हूं। इस वाले को पोर्शन को आपने कर लिया हुआ नोट, मुझे लगता है। आई को मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं, इन सबको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। नहीं किया तो भाई थोड़ा वीडियो पीछे जा करके कर सकते हो आप। मैं इन सबको रफ कर देता हूँ। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे हो तो आप कॉपी में भी दोबारा देख सकते हो इसको, नहीं तो वीडियो बैक करके तो देख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, और उसके बाद ये आई वाला पोर्शन सॉल्व करता हूँ। यहाँ आई लिख देता हूँ, याद रहे आपको। अब यहाँ आपके पास 3 है, तो मैंने आपको बोला था किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं हो 1 हम अजूम करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन आपके पास क्या है? 12/5 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लोगे, सबसे पहला काम ये है। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या किया हमारे पास? यहां से 1 आ गया और इधर से 5 आ गया। 1 और 5 का एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास डायरेक्ट 5 से करना पड़ेगा हमें। 5 1 जा 5, ठीक है। क्या है एलसीएम? एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब जो भी एलसीएम आता है, अब स्टेप बाय स्टेप दोबारा देख लो। जिसका ये यहाँ पे मिस हो गया था
वो बच्चे एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, ठीक है। अभी नोट मत करना, समझ लो पहले एक बार। एक लाइन ड्रॉ करना है, जो भी एलसीएम आया उसको नीचे यहां लिख दोगे, क्लियर है। अब जो भी फर्स्ट फ्रैक्शन है बच्चों, उस फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है उस नंबर से उसे डिवाइड करो, एलसीएम को। एलसीएम 5 आया था, एलसीएम 5 आया था, इस 5 को डिवाइड करेंगे इस 1 से, ठीक है। 1 5 जा कितना होता है भाई, 5 हो जाएगा, सॉल्व हो गया। यानी कि जो भी आंसर आया, आंसर क्या है 5 है, इसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, नीचे वाले नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हो, और जो भी न्यूमिनेटर में नंबर होता है बच्चों उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एलसीएम को मैंने, एलसीएम 5 था, 5 को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। ये सब रफ वर्क है ये, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद जो भी आपके पास आया, आपने क्या करना है, उसको जो भी आंसर आया उसको ऊपर वाले नंबर यानी कि जो न्यूमिनेटर में नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से। उसके बाद यहां पे जो भी साइन हो, प्लस का हो तो प्लस का, माइनस का हो तो माइनस का, एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद जो प्रोसेस आपने फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ किया बच्चों, यहां पे सेम वही रिपीट करना है आपको सेकंड फ्रैक्शन में। एलसीएम क्या है 5, यानी कि 5 को डिवाइड करोगे, किससे करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है। और आंसर क्या है हमारे पास, आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 1 आ गया। जो भी आंसर आता है इसको ऊपर वाले नंबर यानी जो 12 है यहाँ पे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक कैसे किया मैंने सॉल्व, बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे क्या कर रहा हूं मैं, यहां करूंगा 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। 12 1 जा 12 हो गया, और नीचे डिवाइड में कितना है बच्चों 5 है, ठीक है। देखो यही लिखा है मैंने यहां पे, ठीक है। देखो यही लिखा है मैंने, 15 माइनस 12 डिवाइड बाई 5 कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, एक एक चीज बताई है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसको फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वहां पे ये चीज आपको कोई बताने वाला नहीं है। बेसिक चीजें एक बार अच्छे से समझ लो, और इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मतलब अभी आराम से देख करके कर सकते हो इसे। अब क्या है, आप तो बस माइनस करना है, 15 में से 3 माइनस करना है, ठीक है। सॉरी 15 में से 12 माइनस करना है, डायरेक्ट आंसर बोल दिया मैंने। 15 में से 12 माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि 3/5 आंसर आ जाएगा। देखो ये लिख दिया मैंने, कैसे किया आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रोसीजर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब प्रोसीजर समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, एलसीएम निकाला, इस तरह से करते 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 ये 2 डिवीजन करना पड़ा मुझे बीच में, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसके बाद यहाँ माइनस करना पड़ा क्योंकि माइनस था, प्लस होता तो प्लस करता मैं यहाँ पे, और इसे सॉल्व करके ये आंसर लिया है। तो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर मैंने किया कैसे कैसे, ठीक है। तो खुद से प्रैक्टिस करना, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। चलो अब देखते हैं भी थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि शुभम पेंटेड 2/3 of the wall space in a room, in his room. His sister Madhavi helped and painted 1/3 of a wall. How much did they paint together? देखो भाई, एक रूम के अंदर एक वॉल है बच्चों, जैसे आपके घर में भी होगी, क्लासरूम के अंदर भी है, तो उसमें ये बोला जा रहा है टोटल कितने पोर्शन है, टोटल इसके अंदर 3 पोर्शन है। कैसे पता लगा, नीचे देख के पता लगा भाई मुझे, बहुत इजी है अगर इस डायग्राम को समझ लोगे तो ये वॉल मान लेता हूं, मतलब अब कहोगे सर टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रखी है आपने, तो भाई इसको लो, थोड़ा कोशिश करता हूं सीधी हो जाए, ठीक है। तो एक वॉल है जिसके 3 पार्ट्स हैं। शुभम आपकी जैसा एक बच्चा है, उसने क्या किया भाई, अपने घर में पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो उसने इन 2 पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को ये लिख देता हूं, इस फर्स्ट पार्ट को और इस सेकंड पार्ट को, यानी 2 पार्ट को तो शुभम ने पेंट किया, और माधवी ने, शुभम SS लिख देता हूं, S फॉर शुभम, और माधवी जो उसकी सिस्टर है उसने एक पार्ट को पेंट किया है, यानी थर्ड पार्ट को। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों ने कंबाइंड कितना पेंट किया है, कहोगे सर पूरी दीवार पेंट करी दोनों भाई बहनों ने मिलकर के, है ना, कुछ इस तरह से समझ सकते हो। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार और पढ़ के समझ लेते हैं कि शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम, यानी उसके घर में जितनी भी वॉल है, ये तो मैंने एक वॉल लेकर के आपको समझाया है, जितनी भी वॉल है उसका 2/3 पार्ट, यानी कि टोटल 3 पार्ट थे,
जिसमें से 2 पार्ट तो उसने सॉल्व किया, सॉल्व करने का मतलब है पेंट किया, और हिज सिस्टर, उसकी बहन ने 1/3 पार्ट स्पेस पेंट कर दिया, यानी कि सफेदी करी दोनों भाई बहनों ने मिलकर के। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, दोनों ने कितना पेंट किया, अब आपको निकालना है। क्या करोगे, प्लस करोगे भाई। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन में वॉल स्पेस पेंटेड बाय शुभम, सबसे पहले शुभम का लिखोगे इन अ रूम। तो शुभम ने कितना किया था बच्चों, 2/3 किया था, लिख दिया हमने 2/3। उसके बाद वॉल स्पेस पेंटेड बाय माधवी, यानी उसकी सिस्टर ने कितना किया, 1/3, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है, यानी कि लिखोगे टोटल स्पेस पेंटेड बाय बोथ, बोथ का मतलब है कि शुभम एंड माधवी, दोनों भाई बहन ने मिलकर के कितना पेंट किया, ये। तो भाई 2/3 एंड 1/3 को प्लस करेंगे, ठीक है। देखो 2/3 प्लस 1/3, बहुत इजी है, बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है तो डायरेक्टली 3 लिख सकते हो, और ये 2 + 1 लिख सकते हो। देखो यही किया है मैंने, यहाँ पे 3 डायरेक्ट नीचे लिख दिया, और 2 + 1 जो ऊपर नंबर है इनको प्लस कर लेंगे, तो क्या है हमारे पास 3/3 आ गया। जब 2 + 1 करोगे 3 आ गया। और भाई यहां पे एक लाइन आपने लिख देनी है कि डिवाइड बाय 3, इसे 3 से डिवाइड किया, यानी ये जो आपके पास 3/3 आया, 1 और 1, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यानी कि 1/1 आया था, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, 1 आ गया। कहोगे सर 1 का मीनिंग क्या हुआ, 1 का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ, इन दोनों भाई बहन ने मिलकर के पूरा रूम, यानी कि पूरा रूम ही पेंट कर दिया दोनों भाई बहनों ने मिलकर के, एक रूम दोनों भाई बहनों ने मिलकर के पेंट किया। तो आप लिखोगे देयरफॉर शुभम एंड माधवी टुगेदर पेंटेड 1 कंप्लीट वॉल इन अ रूम, इन रूम के अंदर जो वॉल है पूरा कंप्लीट जो पेंटिंग की है दोनों भाई बहनों ने मिलकर के कंप्लीट कर दी। 2/3 पार्ट शुभम ने, 1/3 पार्ट किसने, माधवी ने। अच्छा ये बताओ कमेंट करके, आप लोग भी घर में कभी पेंटिंग वेंटिंग किया है क्या आप लोगों ने, मतलब वॉल पेंटिंग या फिर सफेदी वगैरह कभी किया हो तो मुझे बताना भाई, कि आप लोग भाई बहन मिलकर के भी कभी पेंटिंग वगैरह करते हो क्या, जरा मुझे बताना कि आप लोगों ने कभी किया हो, कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है, भाई बहन मिलकर के काम कैसे करते हो, ठीक है, मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। चलो बच्चों अब देख लेते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। इसमें जो मिसिंग फ्रैक्शन है, ये मिसिंग की जगह मैंने ये बॉक्स यूज किया है, ठीक है, ये जो बॉक्स है मतलब इस जगह पे आप क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। देखो बच्चों अलजेब्रा जो होता है, अलजेब्रा जब स्टार्ट होगा तब भी बताऊंगा, अलजेब्रा में क्या होता है, जो चीज मिसिंग होता है बच्चों, ठीक है, अलजेब्रा में क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्चुअल में, और इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड, और इनके बीच में एक साइन होता है इक्वल टू का। जब भी मुझे कुछ शिफ्ट करना हो, इधर से इधर कुछ शिफ्ट करना हो, या फिर इधर से मुझे कुछ इधर शिफ्ट करना हो, ठीक है, अगर वो प्लस में है बच्चों तो इधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो। अगर इधर वाला माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर डिवाइड में, यहां लिख देता हूं, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी साइड चेंज होगा साइन चेंज होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखना, चाहे वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करें, हमें क्या करना है, जब भी साइड चेंज करेंगे साइन चेंज होगा। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए कि ए पार्ट देखो 7/10 माइनस डैश बॉक्स लगा लेते हैं -3/10, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये पहले लिखोगे गिवन, जो भी गिवन होगा एज इट इज इसे लिख दोगे। अब मुझे क्या करना है, जो चीज हमें चाहिए होता है बच्चों उसको एक साइड कर देते हैं। अगर ये प्लस का होता तो मैं इसको इधर ही लेफ्ट साइड में रहने देता, ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर प्लस में होता तो मैं इसका साइड चेंज नहीं करता, क्योंकि ये माइनस में है, मुझे तो प्लस में चाहिए बॉक्स, तो मैं क्या करूंगा, साइड चेंज कर लूंगा। तो यहां पे आपके पास 7/10 है बच्चों, ठीक है, ये इधर ही रहेगा। और ये जो 3/10 इधर प्लस में है बच्चों राइट साइड में, इसे मैं इधर लेफ्ट साइड में ले आता हूं 3/10। देखो प्लस में था, जब साइन नहीं हो इसका मतलब प्लस साइन होता है, तो इधर मैं इधर लाके से प्लस का बना दिया मैंने, सॉरी प्लस का था मैंने इधर माइनस का बना दिया। और ये जो बॉक्स आपको माइनस में गिवन था, इधर आके ये बॉक्स प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इधर छोटा सा था यहाँ बड़ा बना दिया मैंने। बाकी तो सिंपल है, आप लोग समझ सकते हो, इजी है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, बॉक्स को इधर लिख लेते हैं ढंग से,
और इधर मैं लिख लेता हूँ 7/10 माइनस 3/10। अब आगे क्या करेंगे भाई, बेस सेम है इसलिए 10 नीचे लिख देंगे और ये 7 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। कहोगे सर अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत इजी, 7 माइनस 3 करोगे तो आपके पास 4/10 आ जाएगा। यही चीज मैंने बच्चों यहाँ की है, ठीक है। बस आपको समझना क्या था इसके अंदर, ये समझना था ये जो बॉक्स का साइन है ये इसका साइड मैंने इधर चेंज किया था, और फिर क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना था मुझे, इसलिए मैंने इसको इधर लिख लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो हमारे पास जो बॉक्स मिसिंग नंबर है वो क्या आ गया, 4/10 आ गया। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, 4/10 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन जो मिसिंग है, अब देखो भाई ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो अब मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको चेंज करेंगे हो जाएगा मेरा काम। तो देखो बच्चों बी में कैसे करूंगा, पहले तो जो गिवन है ऐसे लिखोगे गिवन, और ये एज इट इज लिख दोगे यहाँ पे। इसको यहाँ से थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जो गिवन है बच्चों उसको लिख दिया आपने, बॉक्स इधर है। अब ये जो माइनस में है बच्चों, पहले बॉक्स लिख दोगे, ये जो माइनस में है इधर साइड चेंज करके उसे प्लस में लिख दूंगा। तो इधर आपके पास 5/21 है, इधर ये माइनस में था, इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 3/21। सिंपल है, देखो बेस सेम है 21, तो देखो मैंने यहाँ 21 लिख दिया डायरेक्ट नीचे, जिसे मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे लिख दिया। अब ये 5 और ये 3 इन दोनों को प्लस करेंगे इस तरह से, ठीक है, 5 + 3, तो क्या आ गया हमारे पास 8/21, ठीक है। अगर ये दोनों किसी एक टेबल में आ जाते हैं तो मैं इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे दोनों 8 और 21 सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ये आपका आंसर आ गया 8/21। अगर लेफ्ट साइड में होता नहीं बॉक्स तो बहुत ईजी हो जाता है, अगर राइट साइड में हो थोड़ा सा ना फिर दिक्कत होती है। अब यहाँ पे प्लस में भी था, लेफ्ट साइड में भी था, तो ये सारे बहुत ईजी हो गए। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा टेढ़ा था, अदरवाइज सब सेम है। अब देखो जैसा बी पार्ट था एज इट इज सी पार्ट है, बस वैल्यू चेंज है बच्चों और कुछ नहीं है ना। चलो अब सी और डी कंबाइंड करते हैं एक साथ। तो जो गिवन है एज इट इज लिख लोगे जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद बॉक्स को इधर रहने दोगे और ये 3/6 को इधर लिख लिया, और ठीक है ये 3/6, और ये जो माइनस में 3/6 था बच्चों, ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 3/6। याद करो साइड चेंज मतलब साइन चेंज, ठीक है। जब भी साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज, यानी कि माइनस प्लस में बन जाता है। बाकी तो इजी है, 6 नीचे लिखोगे, 3 + 3 इट मीन्स आपके पास क्या आएगा 6/6 आ गया। एक लाइन लिखोगे डिवाइड बाय, अब तो याद हो गया होगा क्या लिखना होता है, डिवाइड बाय 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, ठीक है। तो यानी कि 1/1 आया, जिसे मैं लिख सकता हूं 1। देखो यही लिखा है मैंने आंसर, ठीक है। लास्ट वाला मैं चाहता हूं भाई वीडियो पॉज करो, खुद से करो, ठीक है, मुझे ना बताना पड़े, खुद से करके देखो होता है या नहीं होता है। ईजी है, बिना देखे वीडियो रोक करके खुद से करो, जब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर बाद में देख लेना, ठीक है। वीडियो रोक करके खुद से करके देखो आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर हो जाता है तो मुझे कमेंट करके बताना यस सर आई हैव डन। अगर नहीं होता है तो सर कह सर हमें प्रॉब्लम होगी नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग मोस्टली बच्चे खुद से करें पहले, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताना आपने किया था कि नहीं किया था। चलो अब करते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में आपके पास 5/27 है, राइट साइड में आपके पास 12/27 है। निकालना हमें बॉक्स है, बॉक्स प्लस में, इसलिए मैं साइड चेंज नहीं करूंगा, इसका सिर्फ इसका करूंगा कुछ इस तरह से। तो जो गिवन है बच्चों, गिवन जो एज इट इज पहले लिखना होता है, ठीक है, पहले एक बार इसको लिखना होता है एज इट इज जो गिवन होता है आपके पास, उसके बाद जो भी काम करना शुरू कर दो भाई। नेक्स्ट स्टेप में बॉक्स इधर ही रहने दो जैसे मैंने इधर रहने दिया, और ये जो 12/27 है इक्वल टू में, सॉरी 1 मिनट 22 नहीं है भाई, ये 1 मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 12/27 पहले इसे लिखोगे, उसके बाद ये जो प्लस में था बच्चों साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन भी चेंज हो जाएगा, -5/27। बेस सेम है, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं, लेकिन आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में टफ भी होने वाला है। तो अभी तो इजी लग रहा है आपको, 27 लिख दिया, 27 लिख दिया, फिर क्या। अब देखो भाई जो भी नंबर एज इट इज लिखेंगे, अब मैं हमेशा बोलता हूं जब भी माइनस आता है बच्चों थोड़ा अलर्ट होकर ब्रैकेट बना लिया करो। प्लस में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर माइनस में जरूर बनाना, ये हैबिट रखनी है कि माइनस वाले में ब्रैकेट जरूर बनाए। यहाँ देखो मैंने प्लस वाले में भी बनाया था यहाँ पे, तो प्लस में नहीं भी बनाओ चल जाता है, पर माइनस में भूलना मत, ठीक है। जब माइनस वाला आ जाए ना ब्रैकेट बनाना जरूरी है इस तरह से।
तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया। अब क्या, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जो बॉक्स, 1 मिनट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब क्या, अब इसको बॉक्स इक्वल टू आपके पास हो गया 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आ गया, तो 7/27। ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर 7 और 27 किसी भी टेबल में आ जाते तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता डिवाइड करके, लेकिन ये दोनों आते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, सिर्फ 7 के टेबल में ही आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 7/27। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो भाई, थोड़ी देर और है, बस ये एक्सरसाइज खत्म और ये वीडियो भी हमारी ओवर होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मुझे लगा 2 पार्ट में करना पड़ेगा इस वीडियो को, पर भाई 1 पार्ट में ही हो गया, कमाल है। चलो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑरेंज। यानी कि एक बास्केट है बच्चों, एक बड़ा सा कोई बास्केट है, मतलब समझ लो ये बास्केट है। कहोगे सर अच्छी नहीं लग रही, बास्केट थोड़ा बड़ा होता है। ये लो भाई, अब तो ये बास्केट है, इस बास्केट के अंदर भाई ऑरेंजेस हैं इस तरह से। ठीक है, जावेद आपकी तरह एक स्टूडेंट है मान लेते हैं, हाँ, उसके पास भाई 5/7, ये कह रहा है कि जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट। तो बास्केट में कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है, कितने ऑरेंजेस लेफ्ट है, बचे हुए, ये आपको बताना है। यानी कि एक बास्केट के अंदर 5/7 पार्ट तो जावेद को दे दिया गया। ठीक है, और जो रिमेनिंग है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो, डायग्राम होता तो बहुत इजीली हम लोग कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, इसलिए हमें इसे मैनुअली सॉल्व करके करना पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान से देखोगे। पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो जावेद के पास है, यानी कि जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, वो लिखोगे इस तरीके से। सॉल्यूशन लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस गिवन टू जावेद, कि जावेद को भी कितना फ्रैक्शन गिवन है पहले वो लिखोगे। तो बच्चों वो क्या है, 5/7 है, तो ये 5/7 आपने एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, ये लिख लिया आपने 5/7। अच्छा, उसके बाद जो टोटल होता है बच्चों, टोटल जब भी होता है, अगर मान लो 7 पार्ट है तो 7/7 टोटल होगा। अगर मान लो 10 पार्ट होता तो 10/10 होता। यानी कि जितने भी होते हैं बच्चों, हाँ, उतने ही पार्ट टोटल होते हैं। यानी कि जब इनको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाता है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। 3 पार्ट होते हैं तो 3/3 हो जाता है, यानी 1 आ जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है, समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अदरवाइज हम लोग इसे क्या मान करेंगे, इसे सपोज करके चलेंगे भाई ये जो होगा बच्चों आपके पास, ये क्या होगा, 1 होगा टोटल कंप्लीट। ठीक है, अब जरा देखो भाई, इसको रफ समझाने के लिए था ये बस। फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इन अ बास्केट, कि बास्केट के अंदर लेफ्ट कितना है, बचा हुआ कितना है, ये निकालना है आपको। तो कंप्लीट वाले को हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं, जब भी कंप्लीट की बात की जाएगी आपसे तो 1 की बात की जाएगी। ठीक है, कंप्लीट का मतलब 1। 1 कैसे आया, अगर 10 पार्ट है तो 10/10 करके 1 आया होगा। अगर 9 पार्ट है तो 9/9 करके 1 आया। ये तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि 9 पार्ट होंगे, 10 पार्ट होंगे या 7 पार्ट हैं। ठीक है, इसलिए कंप्लीट जब भी होगा तो 1 आएगा। इसलिए मैं इसे क्या करेंगे, जो कंप्लीट पार्ट है यानी 1 पार्ट है, उस कंप्लीट पार्ट में से जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है उसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है कुछ इस तरह से कि कंप्लीट पार्ट माइनस फ्रैक्शन। ठीक है, ये फार्मूला टाइप का आपको याद रख लेना है समझने के लिए, इस तरीके से। तो कंप्लीट पार्ट हमारे पास 1 है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट पार्ट हमारे पास 1 है और जो गिवन है 5/7, तो इस कंप्लीट 1 में से 5/7 माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन जैसे भी हो गया। अब कहोगे सर ये आप डायरेक्ट कैसे कर लेते हो, हमें नहीं समझ में आता कैसे कर लेते, 7/7 कैसे आ गया। तो भाई बहुत आसान तरीका है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, वैसे कर लो। लेकिन मैं आपको हमेशा, चलो मैं अभी जो समझा रहा हूं, जो एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको एलसीएम लेकर के, वैसे समझाऊंगा। कैसे, जरा देखो, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 1 - 5/7 है आपके पास, ऐसे ही क्वेश्चन है। और मैंने आपको बोला जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 आप अज्यूम करके चलोगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये है। सेकंड काम ये है कि आपने एलसीएम निकाल लेना है 7 का और 1 का। तो बच्चों 1 और 7 का जब एलसीएम निकालोगे तो 7 × 1 = 7 आ गया, यानी एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है कि ये जो आ गया आपके पास 7, उसे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, यानी कि 7 को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर 7 आ जाएगा। इस 7 को ऊपर वाले से
ऊपर वाले से, यानी कि पहले तो नीचे आपने एलसीएम लिख देना। एलसीएम क्या आया था हमारे पास 7 आया था, इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, एलसीएम क्या करेंगे 7 नीचे लिख दिया। उसके बाद इस 7 को एलसीएम को 1 से डिवाइड किया, 7 आ गया। इस 7 को 1 से कर दोगे मल्टीप्लाई, यानी 7 इंटू 1 हो गया। अब 7 को 7 से डिवाइड करूंगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 है। ठीक है, तो 7 को 7 से माइनस डिवाइड करोगे तो 1 आएगा आपके पास। इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि न्यूमिनेटर में 5 है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ब्रैकेट बना लो भाई क्योंकि यहां माइनस वाला है। तो 7 1 जा 7, 5 1 जा 5। ठीक है, तो आपके पास ये 7 - 5 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। एलसीएम 7 आया था इसलिए। और इसे जब सॉल्व कर लोगे बच्चों तो क्या आएगा 2/7 आएगा। देखो यही चीज है। ठीक है, 2/7 आ गया। ठीक है, और ये जो 7 - 5 डिवाइड बाई 7 देखो ये आ गया यहां से। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे जब आगे जो चैप्टर होंगे, एक्सरसाइज होगी, इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई होगी क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि इसको एक पार्ट में एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। तो भाई वीडियो कैसी लगी बता देना। अभी एक बात और पूछना चाहूंगा कि आप लोग मैक्सिमम लेंथ वीडियो की कितनी रखना चाहते हो? 30 मिनट क्लास ठीक है या 40 मिनट क्लास ठीक है? ये भी मुझे कमेंट करके बताना क्योंकि कई बार लंबी वीडियो हो जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो लंबी हो गई, तो आप लोग जैसे बताओगे वैसे ही करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को भाई कमेंट करके जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर बताना। अगर आपसे कोई भी एक्सरसाइज मिस हो गई है बच्चों आपकी कोई भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 की मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। मैथ और साइंस की सारी वीडियो आप देख सकते हो। मैथ्स की भी देख सकते हो, साइंस की भी देख सकते हो। और 7 चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में कोई और वीडियो मिस हो गई है तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। ठीक है, और हाँ भी अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। चलो फिर बाय बाय आज के लिए। और सोशल मीडिया यूज करते हो तो भाई मुझे वहां फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी चाहो। ठीक है, बाय बाय।